न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। तो देश में कई सारी समस्याओं को बिना देखे, बिना सुने, बिना समझे पीएम नरेंद्र मोदी अमेरिका की यात्रा पर चले गए हैं। अमेरिका में इस बार मोदी जी बतौर राजकीय अतिथि यानी स्टेट गेस्ट बनकर के पहुंचे हैं और इसीलिए इधर हिंदुस्तान में बीजेपी के लोग और बीजेपी का साथ देने वाला मीडिया गदगद हो रहा है। ऐसा बताया जा रहा है मानो मोदी जी को अमेरिका सिर आंखों पर बिठाकर रखने वाला है, उनके स्वागत में पलकें बिछाने वाला है। लेकिन जब मोदी जी न्यूयॉर्क पहुंचे, ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मोदी जी का स्वागत करने के लिए अमेरिकी सरकार से कोई नहीं पहुंचा। भारत के राजदूत तरनजीत सिंह संधू और यूएन में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ही मोदी जी को वेलकम करने के लिए पहुंचे। जो मीडिया मोदी जी की अमेरिका यात्रा को कवर करने के लिए न्यूयॉर्क में मौजूद है इस वक्त, वो इस बात को कतई नहीं बताएगा कि हमारे तथाकथित विश्व गुरु को न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर रिसीव करने के लिए अमेरिकी प्रतिनिधि मौजूद नहीं था, क्योंकि इससे मोदी जी की प्रतिष्ठा को धक्का लगेगा। खैर, मोदी जी को विश्व गुरु बताने वाले लोग ये भी नहीं बताएंगे कि पंडित नेहरू भारत के अकेले प्रधानमंत्री रहे हैं जिनके स्वागत के लिए हवाई अड्डे पर खुद अमेरिकी राष्ट्रपति पहुंच गए, और वो भी दो बार। पहली बार 1949 में राष्ट्रपति हैरी एस ट्रूमन और दूसरी बार 1961 यानी 1961 में राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी। एयरपोर्ट पर इन दोनों राष्ट्रपतियों ने आकर के नेहरू जी की अगवानी की थी। दरअसल नेहरू जी से लेकर वाजपेयी जी तक और डॉक्टर मनमोहन सिंह तक तमाम प्रधानमंत्रियों ने विदेश नीति के अनुसार अमेरिका समेत तमाम देशों से संबंध बनाए और विश्व में भारत के लिए अलग स्थान बनाया, जो हर गुट से ऊपर रहकर विश्व शांति, लोकतंत्र और मानवता के काम करता रहा। मगर मोदी जी के शासनकाल में भारत पर ही लोकतंत्र और मानवाधिकार को लेकर सवाल उठ रहे हैं। ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी कम से कम 75 डेमोक्रेट्स सांसदों ने राष्ट्रपति जो बाइडेन को खत लिख करके, ये खत आपके सामने राइट साइड में है, खत लिख करके उनसे यानी राष्ट्रपति जो बाइडेन से भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मानवाधिकार के मुद्दों को उठाने का आग्रह किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चिट्ठी है दोस्तों। अमेरिकी सांसदों ने कहा है कि हम भारत में धार्मिक असहिष्णुता, प्रेस की आज़ादी, इंटरनेट पर बारंबार प्रतिबंध और सिविल सोसाइटी समूहों को निशाना बनाने को लेकर चिंतित हैं। ये देख लीजिए, आप कह रहे हैं अमेरिकी 75 से ज़्यादा डेमोक्रेट्स सांसद कह रहे हैं कि हम भारत में धार्मिक असहिष्णुता, प्रेस की आज़ादी, इंटरनेट पर बारंबार प्रतिबंध और सिविल सोसाइटी समूहों को निशाना बनाने को लेकर चिंतित हैं। हम किसी विशेष भारतीय नेता या राजनीतिक दल का समर्थन नहीं करते हैं, ये भारत के लोगों का निर्णय है, लेकिन हम उन महत्वपूर्ण सिद्धांतों के समर्थन में खड़े हैं जो अमेरिकी विदेश नीति का एक प्रमुख हिस्सा होना चाहिए। ये कह रहे हैं डेमोक्रेट्स सांसद। जो चिट्ठी लिख करके, जो चिट्ठी अभी दिखा रहा था, उसी का कुछ अंश आपके सामने रख रहा हूं। ये जो चिट्ठी आप देख रहे हैं, कांग्रेस ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, इसमें ये जो चिट्ठी है, इस खत में, इस पत्र की में जो भाषा है, उस भाषा से समझ में आ रहा है कि जब नरेंद्र मोदी ने 2019 में ह्यूस्टन में हाउडी मोदी कार्यक्रम में अब की बार ट्रंप सरकार का नारा देकर अमेरिका की अंदरूनी राजनीति में हस्तक्षेप की, जो उस समय की थी, या कहें तो उसकी जो कोशिश थी उनकी, उससे मोदी जी की छवि बिगड़ी है। साफ समझ में आ रहा है। एक नहीं बल्कि 75 सांसद अगर चिट्ठी लिखें तो। आपको याद होगा दोस्तों कि इस महीने की शुरुआत में अमेरिका के 17 अल्पसंख्यक, दलित और मानवाधिकार संगठनों ने मिलकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा का विरोध किया था। उस चिट्ठी को भी, उस विरोध के ओपन लेटर को भी आप लोगों के सामने हमने रखा था, आपको याद होगा। विरोध को दिखाने के लिए बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री का प्रदर्शन, न्यूयॉर्क में बड़े पैमाने पर हाउडी डेमोक्रेसी नाम का आयोजन, ऐसे तमाम बहुत सारी चीजें वहां हो रही हैं न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क में इस वक्त जब हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं, सुबह का वक्त है और वहां मोदी जी के विरोध में अलग अलग प्रदर्शन, पोस्टर्स, बैनर सब लिए हुए, सब देखिए आप, सब कुछ आपके सामने है। इसके अलावा पीएम मोदी की अमेरिका यात्रा से ठीक पहले अमेरिकी विदेश विभाग के अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता कार्यालय ने अपनी रिपोर्ट में
भारत में धार्मिक अल्पसंख्यकों के सरकारी मशीनरी द्वारा उत्पीड़न पर भी चिंता जताई थी, आपको याद होगा। और रिलीजियस फ्रीडम की जो बात है, पिछले साल अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने भारत को एक ऐसा देश कहा था जहां धार्मिक स्वतंत्रता और धार्मिक अल्पसंख्यकों के अधिकार खतरे में हैं। ये कहा था एंटनी ब्लिंकन, विदेश मंत्री हैं अमेरिका के। धार्मिक स्वतंत्रता यानी भारत में धार्मिक स्वतंत्रता और धार्मिक अल्पसंख्यकों के अधिकार जो हैं वो खतरे में हैं, ये कहा था एंटनी ब्लिंकन ने पिछले साल। और अभी मोदी जी के अमेरिका पहुंचने से एक दिन पहले व्हाइट हाउस में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में सामरिक संचार के समन्वयक यानी कोऑर्डिनेटर जॉन किर्बी ने अपनी आधिकारिक टिप्पणी में कहा है कि अमेरिकी प्रशासन चिंताओं को व्यक्त करने से कभी नहीं कतराता है। चिंताओं को व्यक्त करने से कभी नहीं कतराता है ये अमेरिकी प्रशासन, जो कि दुनिया भर में किसी के साथ भी हो सकता है। ये कह रहे हैं जॉन किर्बी, सामरिक संचार कोऑर्डिनेटर हैं। तो ये तमाम बातें और बयान यही बतला रहे हैं दोस्तों कि जो बाइडेन की सरकार ने भले ही पीएम नरेंद्र मोदी को राजकीय अतिथि यानी स्टेट गेस्ट बनाकर बुलाया है, लेकिन अमेरिका की जनता और कई राजनेता लोकतंत्र की खातिर मोदी जी का विरोध कर रहे हैं। क्या इस विरोध की आंच से देश में बीजेपी की सेहत पर फर्क पड़ेगा? क्या अमेरिका में लग रहे झटके से बीजेपी चुनाव में खुद को बचा पाएगी? आज इसी पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले अमेरिका में ऐसा हो क्यों रहा है? अमेरिका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध हो क्यों रहा है, यह समझना होगा। वहां जाएं उससे पहले हमको अपने हिंदुस्तान में ही झांकना होगा, क्योंकि जो कुछ हिंदुस्तान में हो रहा है उसी चीज को लेकर के, उन्हीं बातों को लेकर के, ये देखिए जो फोटो देख रहे हैं आप, इन फोटोज में एक और पहले ये फोटो देखिए, ये मणिपुर, स्टॉप वायलेंस इन मणिपुर लिखा जा रहा है। यहां पे क्यों मणिपुर लिखा जा रहा है? स्टॉप वायलेंस इन मणिपुर। ये सुबह की, अभी थोड़ी देर पहले की तस्वीर है न्यूयॉर्क की, अभी की तस्वीर है दोस्तों। ये क्यों लिखा जा रहा है? क्योंकि मणिपुर जल रहा है, और मणिपुर न जले, मणिपुर में शांति बहाल हो, इस पर विपक्षी दल एकजुट हैं। विपक्षी दलों को आपने देखा कि कई अलग अलग मसले पर, कई अलग अलग मुद्दों पर एकजुट हुए। उसमें मणिपुर भी एक मसला है जिस पर विपक्षी दल एकजुट हैं। और आज उन्हीं विपक्षी दलों में से एक प्रमुख जो कहें कांग्रेस पार्टी और उनकी पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने वीडियो जारी करके एक अपील की है। आइए जरा इस वीडियो को देख लेते हैं, सुन लेते हैं। सोनिया गांधी ने इस वीडियो में, इंग्लिश में सोनिया गांधी का ये वीडियो है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहां से फिर चलेंगे, मणिपुर से अपने को चलना होगा न्यूयॉर्क, और न्यूयॉर्क में क्या कुछ हो रहा है वो भी समझेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध तो हो रहा है, लेकिन क्यों हो रहा है विरोध? कौन लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं और इसका हासिल क्या होगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो विश्व गुरु, उनके जो चाहने वाले लोग हैं वो उनको देखना चाहते हैं, बनते हुए देखना चाहते हैं। क्या ये सब कुछ धरा का धरा रह जाएगा? जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 दिन बाद लौटेंगे तो क्या हम वही तस्वीर, वही सीन देखेंगे जैसे अभी ऑस्ट्रेलिया से लौट के आए थे? तो वहां ढोल बजाते हुए 3 बजे सुबह में लोग तो रहेंगे ही, लेकिन हासिल क्या होगा ये समझना है। उससे पहले सोनिया गांधी को सुनते हैं, मणिपुर के बारे में क्या कुछ कह रही हैं। Brothers and sisters of Manipur, for nearly 50 days, we have witnessed a great human tragedy unfolding in Manipur. The unprecedented violence that has devastated the lives of people in your state and uprooted thousands has left a deep wound in the conscience of our nation. I express my condolences to all those who have lost their loved ones. I am deeply saddened to see people forced to flee the only place they call home and leave behind all that they have built over a lifetime. It is heartbreaking to witness our brothers and sisters who have coexisted peacefully turn against each other. The history of Manipur stands testament to her ability to embrace people of all ethnicities, religions, and backgrounds, and the myriad possibilities
of a diverse society. It takes tremendous trust and goodwill to nurture the spirit of brotherhood, and a single misstep to fan the flames of hate and divisiveness. Today, we are at a vital crossroads. Our choice to embark on the path of healing will shape the future that our children will inherit. I appeal to the people of Manipur, especially my brave sisters, to lead the way in bringing peace and harmony to this beautiful land. As a mother, I understand your pain, and I appeal to your good conscience to lead the way. It is my sincere hope that over the coming weeks and months, we set out on the long journey of rebuilding trust and emerge stronger from this trial. I have immense hope and faith in the people of Manipur, and I know that together we will overcome this ordeal. तो मणिपुर में जो कुछ हो रहा है उसको लेकर के यहाँ सोनिया गांधी अपील कर रही हैं। बहुत सारे मणिपुर के जो नेता हैं, चाहे वो बीजेपी के हों या विपक्षी दलों के हों, विरोधी दल के हों, वो सब यहाँ डेरा डाले हुए हैं दिल्ली में। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले 10-15 दिनों से मिलने का समय नहीं दिए और वो चले गए अमेरिका, और अमेरिका के बाद उनको जाना है इजिप्ट। 5 दिनों की यात्रा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, और इधर मणिपुर को लेकर के अभी तक उन्होंने कुछ नहीं कहा है। यही बात वहाँ भी अमेरिका में भी पूछी जा रही है। कई लोग मणिपुर के वायलेंस को लेकर के, हिंदुस्तान में जो कुछ चल रहा है, मीडिया को लेकर के, फ्रीडम ऑफ मीडिया, उसके अलावा जो जर्नलिज्म की बात है, उसके अलावा यहाँ पर माइनॉरिटीज़ के साथ जो कुछ हो रहा है, ये तमाम बातें वहाँ उठाई जा रही हैं। आप लोगों ने हिंदूज़ फॉर ह्यूमन राइट्स के कोऑर्डिनेटर, को-फाउंडर माफ़ करें, दीपक गुप्ता जी का इंटरव्यू अपने ही चैनल पे देखा होगा। कल रात को हमने प्रसारित किया था प्रशांत टंडन जी का वो इंटरव्यू उन्होंने लिया था। उस इंटरव्यू में उन्होंने तमाम बातें कही हैं जो कुछ अमेरिका में होने जा रहा है। उस इंटरव्यू को अगर आपने नहीं देखा हो तो ज़रूर देखिए, उससे आपको और भी समझ में आएगा, क्लैरिटी आएगी आपके थॉट्स में, आपके विचारों में कि क्या कुछ हो रहा है और क्यों विरोध हो रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। एलन मस्क का नाम बहुत आज तेज़ी से लिया जा रहा है कि एलन मस्क प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले और उन्होंने कहा है कि उन्होंने आस्था जताई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में, और भारत में अगर काम करना है तो भारत के कानून को मानना होगा। बिल्कुल सही है, भारत में काम करना है तो भारत के कानून को मानना होगा। लेकिन यही बात तो जैक डॉर्सी ने भी कही थी। आपको याद होगा, जो पूर्व फाउंडर थे, को-फाउंडर थे ट्विटर के, उन्होंने भी तो यही बात कही थी। दोनों में फ़र्क क्या है? किसान आंदोलन के समय भारत सरकार ने ट्विटर को धमकाया कि आपको भारत में काम करना है तो भारत के कानून को मानना होगा, और यहाँ बिना धमकाए हुए एलन मस्क साहब यही बात कह रहे हैं। तो फ़र्क क्या है? हमारे कुछ साथी कह रहे हैं, इसलिए ये बात यहाँ कह रहा हूँ कि आप दुनिया के बड़े बड़े उद्योगपति मिल रहे हैं मोदी जी से, उसके बारे में भी बताइए। वही बता रहा हूँ मैं। तो चलिए उस पर भी चर्चा करेंगे हम।